आदमी ने स्थानीय रोजियामो को उठाया और अचानक एक कश के साथ एक बादल भेदी तीर उसके गले में जा लगा। कातिल ने पहले जियाओ ली में उसका पीछा किया और फिर उसे जोश से खरीदारी के लिए घसीटा। आदमी को उत्तर पश्चिम में ले जाया गया, लेकिन अगले दिन कातिल को भी उसी तरह गोली मार दी गई। उत्तर पश्चिम में गया आदमी फिर से पैदा हुआ। हैरानी की बात है या नहीं, क्योंकि आदमी एक अनंत टाइम लूप में फंस गया था। हर बार जब वह मरता था तो वह उसी सुबह उठता था और दिन की हर चीज को फिर से जीता था, इसलिए वह दिन की हर बात याद रख सकता था। यह आदमी का 129वां जन्म था। अचानक एक बड़े चाकू ने उसे काट दिया। वह पहले चाकू से बचने के लिए लेट गया, दूसरे से बचने के लिए खड़ा हुआ, तीसरे से बचने के लिए झुका, फिर घूम गया और चौथे से आसानी से बच गया। उसने अपनी छोटी टी शर्ट से चाकू को हटाया और अपनी कमर से एक छोटा चाकू निकाला। फिर आदमी हल्के से मुस्कुराया, 2 बार चिल्लाया और आसानी से कातिल को पकड़ लिया। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने अपने बाएं हाथ पर दाहिने हाथ से वार किया। आदमी ने थोड़ा सा जोर लगाया और कातिल बाहर आ गया। फिर वह खुले किचन में गया, थोड़ा सा कॉफी डाला और उसे अपने चेहरे पर पी गया। छोटा लड़का संतुष्ट नहीं हुआ और फिर से बड़े गिलास की ओर भागा। वह एक ही बार में मारा गया। फिर दूसरा छोटा कातिल गैटलिंग गन के साथ हेलीकॉप्टर में आया। इस बार आदमी पहले से ही दीवार के पीछे छिप गया था। गोलियों की बौछार के बाद पहला कातिल एक टुकड़ा बन गया। कुछ सेकंड बाद गैटलिंग गन मुश्किल क्लैम दशान में ड्रिल करेगी, चाकू उठाएगी और अंदर जाएगी और छोटा बेकार चाकू कातिल के जिस्म में घुस जाएगा। कातिल के उत्तर पश्चिम में जाने के बाद बेकाबू गैटलिंग गन बेतरतीब ढंग से गोली चलाएगी। दशान जानता था कि निशाना दाईं तरफ जाएगा और उसके पीछे कोई नहीं होगा। वह भी बहुत हैरान था। वह नहीं जानता था कि कौन उसका लगातार पीछा कर रहा था और वह अब भी मौत से लड़ रहा था, लेकिन वह जानता था कि 8 सेकंड में विमान कंट्रोल खो देगा और कमरे में आ जाएगा। 2 सेकंड बाद उसने उड़ते हुए विमान को चकमा दिया और याद किया कि हेलीकॉप्टर 10 सेकंड में फट जाएगा। उसे तुरंत बिल्डिंग से कूदना पड़ा और एक पास से गुजर रही वैन में कूदना पड़ा, लेकिन वह हमेशा इतना होशियार नहीं था। पहले कुछ बार वह सही तरीके से कूदा, लेकिन एक लंबे ट्रक से कुचल गया। वह इतना बर्बाद दिखता था कि उसकी माँ भी उसे पहचान नहीं पाई। फिर वह सड़क पर गया, एक स्पोर्ट्स कार चुरा ली और ड्राइवर को हटा दिया। उसने शरारत से मालिक के शब्दों की नकल की और यहाँ तक कि उसका चश्मा भी ले लिया, लेकिन वह हर दिन 6-7 कातिलों का सामना करता था। उसे इस आदमी ने 3 बार उड़ाया और इस सौतेले भाई ने 5 बार मार दिया, लेकिन कम से कम उसने इन हमलों का जवाब दिया या उनसे बच निकला। सिर्फ इस जापानी छोटे टाइममैन को हमेशा सामना करना पड़ता और वह कभी भी लेवल पार नहीं कर पाता। क्या खेलना है और क्या दिखावा करना है। तुम्हारा दशान कभी कभी कातिलों से बच जाता था और वह एक बार में जाकर अपने चेहरे पर एरगोटो का गिलास रखकर पी जाता था, ताकि खतरनाक सीरियल किलिंग की रफ्तार में थोड़ी राहत मिल सके। शराब पीते हुए वह सोचता रहा कि कौन उसे इतना मारना चाहता था और वह वाकई इसका पता नहीं लगा सका। उसने उस कंपनी को फोन किया जहां उसकी बीवी काम करती थी, लेकिन यह श्री वांग थे जिन्होंने फोन उठाया। वांग ने कहा कि उसकी बीवी हमेशा बॉस से झगड़ती थी, इसलिए उसे उत्तर पश्चिम भेजा गया और उसे सजा के तौर पर नरक जाने के लिए कहा गया। ये सब वांग की चाल थी। जैसे ही उसने फोन रखा, 2 लड़के आए और धमाका किया। वह फिर से एक नए मौत के तरीके में मारा गया। वह थक चुका था। उसने बार बार जीने की पूरी कोशिश की, लेकिन कातिल बहुत थे और समय बहुत कम। वह सोचने लगा कि आखिर इस चक्कर को तोड़े कैसे। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है।